हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। और आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉप 50 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आप जैसा कि थंबनेल में देखे भी हैं, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम से एकदम मतलब रिलेट करता है क्वेश्चन। अब नए क्वेश्चन, इसमें नए क्वेश्चन भी है और पुराने क्वेश्चन दोनों मिक्स है। नए क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन दोनों मिक्स है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। और आज का जो क्लास मेरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि मेरे क्लास करने के बाद आप जाइए आंख मूंद करके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन, इस टाइप के जितने भी एग्जाम आप जाके कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च संसद कौन है? ऑप्शन नंबर है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। तो लोकसभा किसके द्वारा चुना जाता है? ये पब्लिक, आम लोगों के द्वारा चुना जाता है। इससे सरकार कहाँ बनती है? केंद्र सरकार बनती है। राज्यसभा किसके द्वारा चुना जाता है? विधानसभा के द्वारा, विधानसभा के द्वारा चुना जाता है राज्यसभा। और विधानसभा ये राज्य स्तरीय चुनाव होती है, और विधान परिषद ये हर विधान परिषद सभा में नहीं होती। विधान परिषद मतलब हर राज्य में नहीं होती है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा, उच्च कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा हूं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित? ऑप्शन नंबर है हुगली, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुगली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा हूं। एकलव चलो रे गीत किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी के बंकम चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको चलिए गोल घेरा लगा देते हैं और इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में नोबेल पुरस्कार जीता था, और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत में जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। किस क्षेत्र में जीता था? साहित्य के क्षेत्र में जीता था। ये सब याद रखिएगा, साहित्य का क्षेत्र में जीता था, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा हम। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधि क्षेत्रों की सूचना शामिल? ऑप्शन नंबर है 8वीं, ऑप्शन नंबर बी 12वीं, ऑप्शन नंबर सी पहली, ऑप्शन नंबर डी 5वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील नदी की बलात् कृषि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है, मतलब किस सीमा पर स्थित? ऑप्शन नंबर है कनाडा और यूएसए, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमो और मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड और फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए और कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइट माइंड्स के लेखक का नाम कौन है? ऑप्शन नंबर है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी झूपा लहरी। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या क्या। फल किस नाम के वैज्ञानिक से है या संबंधित रखते हैं? ऑप्शन नंबर है सोलम टिबोरोजम, ऑप्शन नंबर बी मूसा पेरेटिस सिकम, ऑप्शन नंबर डी सी मंगफेरा इंडिया, ऑप्शन नंबर डी पायरस मल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगफेरा इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। रेशम से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर है बोम्बिक्स मोरी, ऑप्शन नंबर बी मस्का डेमिस्टिका, ऑप्शन नंबर सी कुलेक्स, ऑप्शन नंबर डी बटरफ्लाई यानी तितली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोम्बिक्स मोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हम। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के क्रांति के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर है मंगल सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। मंगल पांडे किसके बारे में कहा गया है? 1897 क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने, ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहे हम। निम्नलिखित में से किस स्थापना भारत के योजना आयोग के रूप में की गई? ऑप्शन नंबर यूपीएससी का, ऑप्शन नंबर बी राज्य पीएससी की, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी का, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा हम।
इनमें से कौन सा सभारित राज्य शीर्ष के 5 वनों में प्रदेशों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। रेड डेटा बुक से संबंधित ऑप्शन नंबर है रेड बर्ड्स, ऑप्शन नंबर रेड लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी पादपों के और जंतुओं के सूची के, ऑप्शन नंबर डी लुप्त प्राय पादप और जंतु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। FTT का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन टू द प्रीमाइज, ऑप्शन नंबर बी फाइबर टू द परमिशन, ऑप्शन नंबर सी फाइबर टू द प्रीमाइज, ऑप्शन नंबर डी फ्रेम टू द परमिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइबर टू द प्रीमाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क कर यानी टैक्स GST के अंदर नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए वैट, ऑप्शन नंबर स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय उत्पादक शुल्क, ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टाम्प शुल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम श्रृंखला नहीं? ऑप्शन नंबर ए परम मित्र, ऑप्शन नंबर डी परम 8000, ऑप्शन नंबर सी परम विरहम, ऑप्शन नंबर डी परम 8600। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है परम मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। केरल से गुजरने वाले आकांक्ष से भी गुजरती, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित? ऑप्शन नंबर उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर बिहार से, ऑप्शन नंबर सी झारखंड से, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस पौधों के जड़, शाख और पत्ते विभेदित नहीं किए जा सकते? ऑप्शन नंबर ए फर्न, ऑप्शन नंबर बी मर्सिलिया, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर डी मोरपंखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन है राजस्थान 200, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली 50, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र 288, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड 70। तो विधानसभा की कितने सीट है? राजस्थान में 200, महाराष्ट्र में 288 और उत्तराखंड में 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली में 50 नहीं है, 70 है दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंक के संदर्भ से सही नहीं है? सही नहीं बोला है। ऑप्शन नंबर है मोबाइल ATM सबसे पहले ICICI बैंक के द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन नंबर बी पूरे भारत में SBI का सबसे ज़्यादा शाखा है, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बैंक भारत के सबसे पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक या एक निजी बैंक है, ये गलत है, ये सार्वजनिक बैंक होना चाहिए यहाँ पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक यह एक सार्वजनिक बैंक है, निजी बैंक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 22 क्या कह रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं? ऑप्शन नंबर ए थूलीथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी चारा, ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर डी उलवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी सतीश धवन, ऑप्शन नंबर सी प्रो UR राव, ऑप्शन नंबर डी APJ अब्दुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसरो के अध्यक्ष प्रथम कौन है? विक्रम साराभाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के माइकल फ्रांसिस डायर के हत्या किसने की थी? किसने मर्डर किया था उनको? किसने मारा था? ऑप्शन नंबर है चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन नंबर भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे ने, ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी युद्ध स्थल रुद्र देश? ऑप्शन नंबर है पेरू, ऑप्शन नंबर बी पराग्वे, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराग्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, यानी कि वहाँ स्थित नहीं है? जैसे ऑप्शन नंबर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी ओपेक का ज्यूरिक, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक के वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर डी नाटो का ब्रसेल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओपेक का ज्यूरिक।
बाकी सबका ठीक है। न्यूयॉर्क का यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, नाटो का ब्रसेल्स में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताया जिसमें बौद्ध भिक्षु के बारे में लिखा है। ऑप्शन नंबर है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर डी सुत पिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि इंपॉर्टेंट लाइन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय ने। जो हमारे संविधान के ढांचा हैं, जो बनाने वाले मेकर हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्हीं के अनुसार हमारे देश चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हूं। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा के उत्पादक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होता है उत्पन्न? पवन ऊर्जा। ये चीज़ हम याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आ रहेगा इनमें से किस भारतीय राज्य में नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, इनमें से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उत्पादक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? पवन ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना। ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर का नाम बताइए जिसकी मृत्यु मुंबई में हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी बालाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजीराव। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारतीय रेलवे में हाल ही में 17वें जोन का नाम बताएं, यानी 17वां जोन जो बना है इसके बारे में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर है कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन नंबर बी पूर्व मध्य रेल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व रेल, ऑप्शन नंबर डी मुंबई मध्य रेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता मेट्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ। गति के 3 नियम में से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ई गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत के पहले सफल परमाणु कोड का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर है ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी स्माइलिंग वीरता, ऑप्शन नंबर सी लाफिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन विजय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्माइल बुद्धा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। अगर 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होंगे। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी आरवी धुलेकर ने, ऑप्शन नंबर डी गोविंद वल्लभ पंत ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोविंद वल्लभ पंत ने। क्या कहा था? मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। CSIR के वैज्ञानिक ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया। यह अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर है लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, यानी कि कंप्यूटर का फादर किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर है चार्ल्स बैचमैन, ऑप्शन नंबर बी जॉन एटनासॉफ, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर डी जॉन टिलरिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। रॉलेट एक्ट के अंदर कौन सा एक उपाय माना जाता है, कौन सा उपाय अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर है खादी के पहनने पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, ऑप्शन नंबर सी मुकदमे के बिना कारावास, ऑप्शन नंबर डी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुकदमे के बिना कारावास। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। लिटमस विलियन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन
जिया, ऑप्शन नंबर बी गोभी के पत्ते, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी पेटूनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा हूं। एक्सेल के कौन सा फंक्शन किए एडिट मोड पर लाने के लिए, इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिट मोड पर लाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए F3, ऑप्शन नंबर बी F2, ऑप्शन नंबर सी F1, ऑप्शन नंबर डी F4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश विजयवर्गीय ने इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए बचपन बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ऑप्शन नंबर सी SOS विलेज, ऑप्शन नंबर डी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर है कामायानी, ऑप्शन नंबर बी यम, ऑप्शन नंबर सी चितंबरा, ऑप्शन नंबर डी सेवा सदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेवा सदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43 में भेल का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी ब्यूरो ऑफ हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी ब्यूरो ऑफ हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हम। वह क्षेत्र है जहाँ किसान केवल सब्जियां की खेती करते हैं, इस प्रकार के खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक खेती, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर डी ट्रक खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रक खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मई 2020 में उड़ीसा बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर है हुहुद, ऑप्शन नंबर बी अम्फान, ऑप्शन नंबर सी बुलबुल, ऑप्शन नंबर डी फनी। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अम्फान। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा हम। अकुशल श्रमिक के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण। ऑप्शन नंबर है आबादी, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी निर्धनता, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्धनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया था। किस आंदोलन को, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ग्रीन गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी कूड़ा करकट, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी बिजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। असम में सबसे पहल तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। ऑप्शन नंबर है यानी कि पहले पूछा, ऑप्शन नंबर है मरान हुजरी जान, ऑप्शन नंबर बी डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी नाहर कटिया, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिगबोई। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हम रेलवे के ही पूरा जीके जीएस का जितना पैटर्न है सब आपको हम लेकर के आ रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे बात को भी आप विश्वास मत कीजिए, मेरे क्लास को करने के बाद आप जाके एनटीपीसी का क्लास कीजिए, या फिर आप फिर जा कर के ग्रुप डी हो गया या टेक्नीशियन, मतलब रेलवे का किसी भी एग्जाम आप जाके जीके जीएस का कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोलिएगा सर आपने जो पढ़ा रहे लेटेस्ट पैटर्न पर नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी और एग्जाम का आप रिलेटेड पढ़ा रहे। नहीं, हम जनरल पढ़ा ही नहीं रहे हैं, जो एग्जाम से एग्जाम का टाइम में कमी है तो हम उसी को लेकर के आ रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।